हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पॉलिटी का क्लास कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर 2 लगाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ माना जाता है ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसको आगे कंटिन्यू रखते हुए हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। तो भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इस तरह भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। 1858 के भारत शासन अधिनियम में एक मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का भी सृजन किया गया। ठीक है, 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिश संसद के होते थे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ब्रिटिश संसद के जो प्रतिनिधि होते थे वो, और 7 सदस्य जो होते थे कंपनी के सीईओ होते थे, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, इस 1858 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद की समाप्ति कर दी गई। जैसा कि 1857 का विद्रोह आप लोग बहुत ही प्रचलित है, आप लोग पढ़े भी होंगे उसके बारे में। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष रूप से शासन जो है स्थापित हो गया। 1858 के बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो आइए देखते हैं 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, मतलब उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाई गई और वायसराय को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। मतलब विकट परिस्थितियों में वायसराय को यह प्रावधान दिया गया कि जब ऐसी स्थिति आती है तो वायसराय जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। विभागीय प्रणाली मतलब अलग अलग विभागों का प्रारंभ हुआ 1861 के अधिनियम द्वारा। इसमें क्या किया गया? बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद की गठन की गई और विधान परिषद के सदस्यों में भारतीयों को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीयों को शामिल किया गया विधान परिषद के सदस्यों में। किस अधिनियम द्वारा? 1861 के अधिनियम द्वारा। उसमें किसको किसको शामिल किया गया था? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट आता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा एक्ट आया था 1873 का एक्ट। इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था, बस इसको इसलिए लाया गया था 1873 के एक्ट द्वारा ये घोषणा किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1884 को भंग कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 1876 का एक एक्ट आया था। जैसा कि आप लोग पढ़े थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। तो उसमें एक गवर्नर जनरल 4 सदस्य होते थे, जिसमें छठे सदस्य 1876 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिन्हें लोक निर्माण विभाग सौंपा गया। ठीक है, और 1876 के एक्ट द्वारा ही, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है, डेट सहित आता है कि कब ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था। तो 1876 में किया गया था, 28 अप्रैल 1876 को। ठीक है, उसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 में क्या क्या प्रावधान किया गया, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुई थी कब? 1892 में। और विधान परिषद के सदस्यों को राजस्व
भारतीय राजस्व व्यय बजट यानी कि बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी 1892 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, बस इसमें इतना ही था और कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसमें उसके बाद से आता है, ये इम्पोर्टेंट है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं, ये आइए हम लोग समझते हैं। मार्ले जो थे उस समय भारत सचिव थे, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़े 1858 में भारत सचिव पद का सृजन किया गया था। 1858 में भारत सचिव पद का सृजन किया गया था। तो उस समय 1909 में जब ये एक्ट आया था तो मार्ले जो थे वो भारत के सचिव के पद पर नियुक्त थे। और मिंटो द्वितीय, देखिए मिंटो प्रथम 1807 में थे और मिंटो द्वितीय जो थे वो वायसराय थे उस समय, कब, 1909 में। ठीक है, इस एक्ट द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य मुस्लिम पृथक निर्वाचन, मतलब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसलिए मुस्लिम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सबसे पहले 1909 में की गई और यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू होती है। और इसीलिए मिंटो द्वितीय को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और भारत सचिव की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, जो केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में कार्य करती थी, में भारतीयों की नियुक्ति पहली बार की गई। कब, 1909 में, 1909 के एक्ट द्वारा। तो इस तरह पहले भारतीय ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले, ब्रिटिश कैबिनेट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। और वो किस पोस्ट पर, उनको कौन सा विभाग दिया गया, तो विधि सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, इस एक्ट द्वारा क्या किया गया, प्रेसिडेंसी को, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटी को, जमींदारों को अलग अलग प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान दिया गया। ठीक है, और उसके बाद से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान समिति को विस्तार किया गया विधान परिषदों का, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी, 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, तो 1858 का, ये हम लोग का 1858 से भारत में ताज का शासन शुरू हुआ। 1858 का अधिनियम आया, 1861 का अधिनियम आया, 1873 का एक्ट आया और 1876 1909। उसके बाद से 2 एक्ट और आता है, 1919 का और 1935 का। वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हम लोग मतलब पढ़े आज, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 1858 में सबसे पहले अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। और किस अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर वायसराय बना दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश संसद से होते थे और 7 जो होते थे कंपनी से होते थे। ठीक है, 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। 1873 के एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। 1876 के एक्ट द्वारा ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। और 1892 में भारतीयों को बजट पर, राजस्व पर बहस करने और प्रश्न पूछने को अधिकार दिया गया विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी। और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम पृथक निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम पृथक निर्वाचन का गठन किया गया, जिसको मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले सदस्य थे। विधि सदस्य के रूप में उनको शामिल किया गया। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि 16 से 60 सदस्य कर दिया गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।